संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चलें, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। इस प्रार्थना के साथ आप से अनुरोध अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और एड़ी पंजे मिला लेंगे। सामने मंच पर देखते हुए एड़ी पंजे मिला लीजिए। हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखें कि अंगुलियां सामने की ओर और अंगुलियां आपस में इस प्रकार से मिली रहे। अंगूठे भी उनके साथ स्पर्श करते रहें। गर्दन बिल्कुल सीधी। ग्रीवा चालन की क्रिया। पहले हम शरीर को शिथिल करने के लिए, शिथिलीकरण के लिए कुछ सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं और उसी क्रम में ग्रीवा चालन की क्रिया का अभ्यास। पहली क्रिया का अभ्यास इस प्रकार से करेंगे। श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए अपनी ठुड्डी को कंठ पूंछ से लगाएंगे। 1 से 2 सेकंड रुकना है। तत्पश्चात श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे, बीच में नहीं रुकना है। इस क्रिया का अभ्यास करते हैं। यहाँ से मैं काउंटिंग के साथ आपसे करवाना चाहूंगा। तो आइए, श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को आगे की ओर झुकाएंगे। सामने मंच पर देखते हुए कर सकते हैं आप। 2 ऊपर की ओर, ऊपर आसमान की ओर दिखेगा। 3 4 और इसके बाद हम बीच में आके रुक जाएंगे। 5। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया में हम श्वास को बाहर की ओर निकालते हुए अपने दाएं कान को दाएं स्कंध से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे, किंतु स्कंध को ऊपर की ओर उठाने का अभ्यास नहीं करेंगे। स्कंध को यथावत रखें, कंधे को अपने स्थान पर रखें। काउंटिंग के साथ शुरू करते हैं। पहले राइट हैंड साइड से 1, अपनी गर्दन को दाईं ओर 2 सेकंड रुकिए। 2, बीच में आकर रुक जाइएगा। 3, लेफ्ट हैंड साइड। 4, 5, 6, बीच में रुकिएगा। 7, 8, बीच में रुक जाइएगा। ग्रीवा चालन की अगली क्रिया के लिए हम श्वासों को भरते हुए अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हुए दाएं स्कंध से ऊपर की ओर, पीछे की ओर देखते हैं। गर्दन को ऐसे झुकाना नहीं है, इस तरीके से लाना है और बाद में बीच में आके रुकेंगे। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1 के साथ राइट हैंड साइड में दाईं तरफ 1, कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखने का अभ्यास करें। 2, बीच में आके रुकिएगा। 3, 4, 5, 6, 7, 8, बीच में आकर चलिए। इसके बाद हम अपनी गर्दन को गोलाकार इस प्रकार से राउंड द क्लॉक जैसे बोला जाता है, 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। तो राइट हैंड से साइड स्टार्ट करेंगे। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। मैं काउंटिंग के साथ करवा रहा हूं, सभी लोग एक साथ करेंगे तो अति सुंदर लगेगा। 1, गोलाकार वही। 2, दूसरी बार शुरू कीजिए राइट साइड से। 3, 4, 5 और अब इसके विपरीत दिशा में बाईं साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 1, गर्दन के लिए बहुत उपयोगी। 2,
इन आसनों को आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। 3 4 5 विश्राम। और अपने दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। हम शिथिलीकरण के आसनों का अभ्यास करने के लिए, सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए शरीर के ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। गर्दन के बाद हमारे कंधे आते हैं, स्कंद आते हैं। तो इस क्रिया का नाम है स्कंद चालन, स्कंद संचालन की क्रिया। तो श्वास को भरते हुए आपको मंच पर देखते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर स्कंदों के समानांतर इस प्रकार से लेकर जाना है कि एक बार सुनिएगा, हथेलियों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में रहेगी। मैं काउंटिंग के साथ आपको करवाता हूं। एक साथ ऊपर की ओर ले जाइए, अंगूठे मिले रहेंगे, इसमें अंगूठे मिले रहेंगे। हथेलियों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में। 5 सेकंड तक रुक जाइए, श्वास और हाथों को ऊपर खींचिए। 2 धीरे धीरे, एकदम से झटके से नहीं, आराम से आराम से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वापस। अब अगली बार में आपको क्या करना है, इसी प्रकार लेके जाएंगे 3 तक। 5 सेकंड रुकेंगे, लेकिन जब 4 बोला जाए तो स्कंदों के समानांतर यहां के रुक जाना है आपको, फिर आगे के निर्देश बाद में दिए जाएंगे। 1 3, श्वास को भरते हुए एक साथ रुकिएगा। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। अब आपको क्या करना है, यहां आके रुकना है। 4, इस जगह रुक जाइए आगे। 4 में हाथों की स्थिति को इस प्रकार से बदलनी, सामने मंच पर देखते हैं, हथेलियों की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर करनी और कुंज बना लें। हाथों की अंगुलियों का कुंज बनाएं, इस प्रकार से रखें। स्कंद चालन की दूसरी क्रिया के लिए कोहनियां सामने से मिला दीजिएगा और काउंटिंग के साथ श्वास को भरते हुए ऊपर गोलाकार, 1, पूरा गोलाकार घुमाइए। कंधों में खिंचाव आना चाहिए आपके। 2, ऊपर, 3 4, एक साथ कीजिएगा, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। 5, सामने मंच पर देखते हुए कीजिएगा। अब उल्टा करना है। 6 7 8 9 10। हाथों को इस प्रकार से लाइए, कोहनियां बदल दीजिए और नीचे लिए। इसके बाद हम करेंगे कटी चालन की क्रिया। जैसे ही कटी चालन का बोला जाए, आपको अपने दाएं पैर को 12 इंच दाईं तरफ कर दीजिए, केवल दाएं पैर को उठाकर दाईं ओर रख दीजिए, राइट साइड में रख दीजिए, अपने राइट लेग को दाईं तरफ, सामने मंच पर देखते हुए, और दोनों हाथों को स्कंधों के समानांतर सामने की ओर, हथेलियां आमने सामने। श्वास को भरते हुए राइट हैंड साइड में चलेंगे। श्वास को भरते हुए राइट हैंड साइड में अंगूठे मिले रहेंगे, अंगूठे ऊपर ऐसे अलग नहीं रखना है, ऐसे मिला लीजिएगा। तो एक के साथ दाईं साइड में, राइट साइड में, एक राइट हैंड साइड में टर्न कर दीजिए, अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर दीजिए नाभि से। 2 सेकंड रुकिएगा। 2, सामने की ओर आ जाइए। अब लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। 3 4 5 6 7 8 में सामने की ओर हाथों को लाके सामने रखना है, नीचे नहीं करना। 8, सामने रखिए एक बार हाथों को इस तरीके से, और हाथों की हथेलियों की डायरेक्शन इस प्रकार से कर दीजिए, नीचे की तरफ, सामने मंच पर देखते हुए। पैरों में इतना ही अंतर रहेगा। नेक्स्ट आसन करेंगे घुटना संचालन। हम ऊपर से नीचे की ओर उतरें, जैसा कि आपको पूर्व में अनुरोध किया गया। श्वास को छोड़ते हुए जैसे कुर्सी पर बैठते हैं, सामने मंच पर देखते हुए। 1, 5 सेकंड, 10 सेकंड रुकेंगे, कुर्सी पर बैठना है। 2, एक बार फिर से 3 4। इस प्रकार हमारे शिथिलीकरण का अभ्यास पूरा होता है। अब खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। आपसे विनम्र निवेदन, अपने पैरों को मिला लीजिएगा, एड़ी पंजे मिले रहेंगे।
और हम अभ्यास करेंगे ताड़ासन का। इसलिए पार्श्व भागों में इस प्रकार से हाथों को ले आइए सामने की और बिल्कुल सामने लाइए, इंटरलॉक कर लीजिए हाथों की अंगुलियों को और यहीं से हाथों घुमा दीजिए इस तरीके से। श्वास को भरते हुए पैरों के पंजों के बल पर अर्थात एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हुए ऊपर, श्वास को भीतर की ओर रोकें, सामने मंच की ओर देखते हुए 15 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने का अभ्यास करें। उदर संबंधी विकारों के लिए, व्याधियों के लिए बहुत उपयोगी यह ताड़ासन का अभ्यास बच्चों की ऊंचाई लंबाई को बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। और अब श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार से दोनों हाथों को नीचे की ओर वापस। ताड़ासन के बाद वृक्ष आसन बहुत ही उपयोगी, चंचल मन की चंचलता को दूर करने के लिए, विचलित मन को स्थिर बनाने के लिए। अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को बाईं जंघा मूल से स्पर्श करा देंगे, दूसरा हाथ सामने रहेगा। इस तरीके से सामने मंच पर देखते हुए आप लोग करें। और अब दोनों हाथों को इस स्थिति में ले आइए, हथेलियों की डायरेक्शन को चेंज कीजिए ऊपर आसमान की तरफ और श्वास को भरते हुए दोनों। अगर आपकी बॉडी का संतुलन बैलेंस नहीं बन रहा है तो घुटने तक रख लीजिए, कोई बात नहीं। ऊपर खींच दीजिए हाथों को मिलाकर और श्वास को छोड़ते हुए इस तरीके से या हाथों की डायरेक्शन चेंज करें, नीचे पैर को चेंज करते हुए, पैर को बदलते हुए अब बाएं पैर को घुटने से मोड़ेंगे। वृक्ष आसन का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ इस प्रकार से, हथेलियों की डायरेक्शन चेंज, श्वास को भरते हुए ऊपर, बिल्कुल सीधा किसी एक बिंदु विशेष पर देखिएगा जिससे कि आपकी बॉडी का बैलेंस बन सके। और घुटने तक भी रख सकते हैं और जो अभ्यस्त है पैरों को ऊपर तक ले जाइए पैर। आइए वापस। वृक्षासन का अभ्यास करने के बाद हम पाद हस्तासन का अभ्यास करते हैं। इसलिए अपनी दोनों हथेलियों को सामने की ओर लाकर जंघाओं से स्पर्श करा दीजिए, एड़ी पंजे मिलाकर रखिए। कमर दर्द वालों को यह आसन नहीं करना है। श्वास को भरते हुए एक बार दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, हथेलियां सामने की ओर रहेंगी इस प्रकार से। थोड़ा सा हल्का सा बेंड कीजिए पीछे की ओर, 2 सेकंड रुके और अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए अपने दोनों हाथों की अंगुलियों को दोनों पैरों के पंजों के नीचे ले लीजिए और दोनों कानों को अपनी भुजाओं से स्पर्श करा दें। अब श्वास को छोड़ते हुए दोनों हथेलियां दोनों पैरों के दाएं बाएं सामने मंच पर देखते हुए दोनों पैरों के दाएं बाएं माथा घुटनों से लगा दीजिए। नीचे ही रहना सर, अभी नीचे ही रहेंगे। वापस श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर, दोनों हाथ ऊपर तक ले जाएंगे। फिर शरीर के पार्श्व भागों से इस प्रकार से नीचे की ओर, बहुत सुंदर। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्धचक्रासन, दोनों हाथों को कमर पर इस प्रकार से रखें कि अंगुलियां सामने की ओर, अंगूठे पीछे की ओर, एड़ी पंजे मिले रहे और कोहनियों को पीछे, एक बार बिल्कुल पीछे, जितना नजदीक ला सकते हैं इस तरीके से पीछे, जितने कोहनियां पे बॉडी के, यूं भी कह सकते हैं कि स्कंधों के समानांतर ले आइए। अब श्वास को भरते हुए केवल गर्दन वाले पार्ट को, उससे क्या होगा कि आपके फेफड़ों में खिंचाव आएगा, वक्षस्थल ऊपर की ओर आएगा, आगे की ओर उठेगा। श्वास को अंदर रोकते हुए आंखें खुली रखेंगे, 1 2 5 सेकंड, 3 4 5, वापस आ जाइए, सीधा खड़े हो जाएंगे, हाथों को नीचे कर लेंगे। आप लोग मंच से देखते हुए करेंगे तो बहुत उपयोगी रहेगा। त्रिकोणासन, और एलईडी भी लगी हुई है, आप एलईडी पे भी, मैं पीछे के साधकों के लिए निवेदन कर रहा हूं, आपके पास उपमंच बने हुए हैं तीनों चारों तरफ, तो आप देख सकते हैं। त्रिकोणासन के लिए आप अपने दाएं पैर को उठाकर दाईं तरफ, राइट लेग को राइट साइड में 2.5 से 3 फीट तक का अंतर रखते हुए दाईं ओर ले जाइए। और अब दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की ओर, हथेलियां सामने, हथेलियां सामने, इस प्रकार से अंगूठे उंगलियां सब मिला के रखें। ऐसे अंगूठों को इस प्रकार से नहीं रखेंगे, ऐसे रखिए इस तरीके से। और श्वास को छोड़ते हुए जब आप दाईं ओर झुकेंगे तो दाएं पंजे को, पैर के पंजे को दाईं साइड में घुमा देंगे। आइए शुरू करते हैं। एक, पहले दाएं पैर के पंजे को घुमाइए, दाईं साइड में घूम जाइए और दाईं हथेली दाएं पैर के पंजे को, नीचे नहीं देखेंगे, आपको ऊपर देखना है, बहुत ऊंचाई तक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसके बाद में बीच में आके रुकिए,
इसी आसन को लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ झुकते हुए करना है। तो बाईं तरफ झुकेंगे, बीच में आके रुकिए। इस प्रकार खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास पूरा होता है। हमारे बीच राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी, शिक्षा मंत्री हमारे उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका अभिनंदन। मंच भी आपको आपका अभिवादन करता है, आपको प्रणाम करता है। बैठ जाइए। और बैठकर किए जाने वाले आसनों के लिए सबसे पहले हम दंड आसन का अभ्यास करेंगे। तो अपने दोनों पैरों को सामने की ओर ले आइए, सामने मंच पर देखते हुए, और हथेलियां अपने नितंब के पास लाकर भूमि से सटाएं। हाथों की अंगुलियों की डायरेक्शन आपके पैरों की एड़ियों की तरफ रहेगी। इस प्रकार से बैठिएगा, ऐसे पीछे नहीं झुकना, सीधा बैठना है। दंड आसन, दंड आसन बहुत सुंदर, बिल्कुल सीधा बैठिएगा। एक बार जब सीधा, हाथों को भी ऐसे ढीला नहीं छोड़ना, सीधा बैठेंगे तो अपने आप कमर मेरुदंड आपकी सीधी हो जाएगी। ये दंडासन के अभ्यास के बाद में हम भद्रासन की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए दोनों पैरों के तलवों को मिलाइए, सामने मंच पर देखते हुए करेंगे, और पंजे से पकड़ते हुए दाईं ओर घुमाते हुए दाईं एड़ी को दाईं नितंब के नीचे ले आइए। इसके पश्चात इसी प्रकार बाएं पैर को भी सामने मंच पर देखते हुए करेंगे तो उपयोगी रहेगा, दूसरे पैर से भी। और वज्रासन में बिल्कुल सीधा सामने से घुटने मिलेंगे रहेंगे, एड़ियां वी शेप ले लेंगे। इस प्रकार से अंगूठे ओवरलैप नहीं करेंगे और अपने नितंब को टिकाते हुए बिल्कुल सीधा बैठ जाएंगे। ये आपका वज्रासन हुआ। वज्रासन में बैठने के पश्चात हम वज्रासन की स्थिति में किए जाने वाले कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। उनमें से सर्वप्रथम हम आसन करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। इसलिए घुटनों के बल खड़े हो जाइए, घुटनों के बल, इसी स्थिति में घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अब आप देखिएगा, जितना अंतर आपके कंधों में है उतना अंतर नीचे आपके घुटनों में, जितना अंतर ऊपर कंधों में उतना नीचे घुटनों में। और हाथों को इस स्थिति में पीछे की ओर, पीछे की कमर पर कोहनियां नजदीक लाने का प्रयास करें और गर्दन को पीछे की ओर झुलाते हुए आंखें खुली रखते हुए श्वास को अंदर रोकें। 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, वापस सीधा हो जाइए। इसी स्थिति में रुकना एक बार। और अब हम करेंगे उष्ट्रासन। पूर्ण उष्ट्रासन भी कहा जाता है। शरीर की आकृति ऊंट की भांति बनती है, शरीर लचीला बन जाता है, इसलिए इसे उष्ट्रासन कहा जाता है। अपना दायां हाथ, राइट हैंड गोलाकार घुमाते हुए दाएं हाथ की हथेली को दाएं पैर के पंजे पर लाकर रख दें, तलवे पर लाकर रख दें। इसी प्रकार बाएं हाथ को, शरीर को पीछे की ओर ढीला छोड़ दें, गर्दन को, वक्षस्थल एवं पेट को सामने की ओर खींच दीजिए। शरीर की आकृति धनुष की भांति भी बना सकते हैं। गर्दन ढीला, आंखें खुली, वापस आ जाइए और वज्रासन में बैठिए। पैरों को आप सामने की ओर, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो घुटनों की दूरी जितना अधिकतम कर सकते हैं कर लीजिए। पैरों को सामने की ओर फैला लीजिए, घुटनों को, केवल घुटनों को फैलाइए, सामने मंच पर देखें। हथेलियों को अपने शरीर के सामने की ओर टिका दीजिए, हथेलियों को सामने की ओर टिका दें और श्वास को बाहर की ओर छोड़ते हुए आगे की ओर अपने भूमि को रगड़ते हुए आगे की ओर चलिए। अपनी ठुड्डी, वक्षस्थल और नाभि को भूमि से स्पर्श करा दें, किंतु नितंब को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे। ठुड्डी लगेगी, माथा, फोरहेड नहीं लगाएंगे, ठुड्डी लगाइए। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अभ्यास। जो सुरक्षा कर्मी है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें एक बार। जो सामने बीच में ग्राउंड पे है, जो वे लोग बैठ जाएंगे। वापस आ, पैरों को इसी स्थिति में रखिए, फैला कर रखिए। एक बहुत ही उपयोगी आसन जो कि आपके फेफड़ों संबंधी रोगों के लिए, मधुमेह रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। आसन का नाम है उत्तान मंडूक आसन। सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर्स के लिए बहुत उपयोगी। अपना दायां हाथ पैरों को फैला कर रखेंगे, दायां हाथ ऊपर की ओर उठाइए। एक साथ सभी लोग
पीछे की ओर ले जाएं, दाई हथेली को बाएं कंधे पर रखें। इसी प्रकार बाएं हाथ को, और देखिएगा सामने किसी एक बिंदु विशेष पर, बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं देखना, अपनी जो जिस स्थिति में अभी आप बैठे हैं उस स्थिति में उसके समानांतर सामने की ओर देखिए। एक पॉइंट डिसाइड कर ले, वहां एक टक देखिए, जैसे त्राटक की स्थिति में देखा जाता है। बहुत सुंदर। जब वापस आएंगे तो अपना बायां हाथ पहले, बायां हाथ लेफ्ट हैंड नीचे ले आइए, राइट हैंड को भी ले आए और सीधा बैठ जाएंगे। एक बार फिर से आप दंडासन की स्थिति में आ जाइए, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा। दंडासन में पीछे नहीं झुकना, आपको सीधा बैठना है, मेरुदंड सीधी रहेगी। और वक्रासन का अभ्यास करेंगे, जो कि मधुमेह रोगियों, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, इतना उपयोगी है। और इसके साथ किडनी के लिए, गुर्दे संबंधी रोगों के लिए बहुत उपयोगी। जो अगला आसन किया जा रहा है वक्रासन, तो अपने दाएं पैर को घुटने से मोड़िए और दाएं पैर के तलवे को बाएं घुटने के पास ले आइए और अपना दायां हाथ इस प्रकार से उठाकर पीछे की ओर ले जाए, मंच पर देखते हुए कीजिएगा। बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, बाएं हाथ को दाएं घुटने के दाईं ओर लाकर दाएं पैर के दाएं पंजे की दाईं साइड में रख दीजिए। जो घुटना ऊपर उठा है वही हाथ पीछे ले जाना। जो घुटना आपका ऊपर की ओर है उस दिशा का हाथ पीछे की ओर जाएगा और दूसरा हाथ अपोजिट साइड में से आ जाएगा। हाथ को पीछे रखो, जो घुटना उठा, हाँ, ये हाथ पीछे जाएगा, उस हाथ को। ठीक, आपने बहुत अच्छा कर दिया। वापस हाथों एवं पैरों की स्थिति को बदलते वक्रासन की स्थिति में आइए। कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत उपयोगी है यह आसन। इसे मरीच्यासन भी बोला जाता है। दूसरी स्थिति, दूसरी तरफ से हाथों एवं पैरों की स्थिति को बदलते हुए सामने मंच पर देखते हुए करें। अब आपका बायां पैर आप घुटने से मोड़ लेंगे और दायां हाथ बाएं पैर के बाईं ओर लाकर रखेंगे और आपका बायां हाथ पीछे की ओर रहेगा। गर्दन को मोड़ते हुए बाईं साइड, बाईं कंधे के ऊपर से पीछे की ओर देखेंगे। घुटने को सीधा आसमान की ओर रखें, जो मुड़ा हुआ घुटना उसको आसमान की। वापस दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए। अपनी दोनों हथेलियां आप सामने देखते हुए करेंगे। दोनों हथेलियां अपने दाहिनी साइड में, राइट साइड में इस प्रकार से लाके रखें और दोनों पैरों को ऐसे घुमा के पीछे ले जाना है। पेट के बल लेटना है, पेट के बल। आपके पैर मंच के विपरीत दिशा में रहेंगे। आपका सबका मुंह आगे, सामने जो है, आपका मुख जो है मंच की तरफ, ताकि मंच पर हो रहे आसनों को आप देखकर कर सकें। मकरासन की स्थिति में, मकरासन की स्थिति में इस प्रकार से, मकरासन की स्थिति में पैरों के बीच अंतर, एड़ियां आमने सामने, पंजे एक दूसरे के विपरीत दिशा में। रिलैक्स, अपने शरीर को शिथिल कर लें और आइए भुजंग आसन की ओर अग्रसर होते हैं। भुजंग आसन के लिए दोनों हथेलियां अपने कंधों के पास लाकर भूमि से स्पर्श कराइए। कोहनियां भूमि से सटा दें, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। श्वास को भरते हुए केवल वक्षस्थल को ऊपर की ओर उठाते हुए, गर्दन को मोड़ते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। बहुत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं देखेंगे। यहाँ जो हमारे पीछे एलईडी लगी हुई है उस ऊंचाई तक आप देख सकते हैं, आसमान पर नहीं। 15 सेकंड रुकिएगा आसन की स्थिति में। कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए बहुत उपयोगी। श्वास को छोड़ते हुए नीचे। अब आपको कोहनियों को 6 से 9 इंच तक उठाते हुए नाभि तक के शरीर को ऊपर उठाते हुए इसी भुजंग आसन का अभ्यास करना है। श्वास को भरते हुए ऊपर, और अब आप और ऊंचाई पर देखिए, थोड़ा सामने ऊंचाई पर देखिए। एड़ियां मिलाकर रखें, श्वास को अंदर रोक कर रखें। पंद्रह सेकंड तक रुक जाइएगा। धीरे धीरे आप वापस आइए, वापस आ जाइए आराम से। मकर आसन की स्थिति में विश्राम कर लें एक बार फिर। और अब हम करेंगे शलभ आसन का अभ्यास। जो लोग हृदय रोगी हैं वे लोग कृपया नहीं करें, वे लोग मकर आसन की स्थिति में विश्राम करें। बाकी सभी साधक
अपनी दोनों हथेलियों को थाइस के नीचे ले लें, जंघाओं के नीचे ले लें, ठुड्डी को भूमि से सटा दें और श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को आपस में मिलाकर भूमि से लगभग 12 इंच तक की ऊंचाई पर उठा लीजिए। पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ना, पैरों के पंजे पीछे की ओर खींचे रहेंगे। श्वास को अंदर रोकना है, ठुड्डी को नहीं उठाना। ठुड्डी आपकी भूमि को स्पर्श करेगी। वापस एक बार फिर से मकरासन में अपने शरीर को शिथिल करने का अभ्यास करें। और इसके बाद अपने राइट साइड में, राइट हैंड आपका नीचे की ओर रहेगा, दायां हाथ नीचे की ओर रहेगा। करवट लेते हुए आप इस प्रकार से लेट जाइए कि आपका सिर मंच की ओर रहेगा, आपके चरण जो है हमारे विपरीत दिशा में रहेगी। लेट कर किए जाने वाले, पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का हम अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला लीजिए, हथेलियां जंघाओं के पास लाकर भूमि से स्पर्श करा दें और सेतु बंद आसन के लिए अपने दोनों पैरों को घुटनों से इस प्रकार से मोड़ लें कि एड़ियां नितंब को स्पर्श करें। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लीजिए। जितना अंतर ऊपर कंधों में उतना अंतर नीचे आप एड़ी और पंजों में रखें। इस आसन का अभ्यास करते समय आप सिर को, गर्दन को, कंधों को, एड़ियों को ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे, अपितु अपने शरीर के मध्य भाग को, जिसे हम धड़ बोलते हैं, उसे ऊपर की ओर उठाना है। तो श्वास को भरते हुए ऊपर उठा लीजिए। सेतु यानी ब्रिज, पुल, सिर को नहीं उठाएंगे। आदरणीय गोपाल जी भाई साहब सिर को नहीं उठाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा लें। दोनों अपने शरीर को ऊपर की उठाएंगे, मध्य शरीर को। वापस और अपने पैरों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। हथेलियां जंघाओं के पास लाकर भूमि से स्पर्श करा दें, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। हम बहुत ही उपयोगी आसन जिसका नाम है उत्तान पादासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाकर रखें, श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को मिलाकर लगभग 30 डिग्री एंगल पर ऊपर की ओर उठाइए। पैरों के पंजों की डायरेक्शन मंच के विपरीत दिशा में रहेगी 30 डिग्री एंगल पे, ओनली 30 डिग्री एंगल। दूसरे शब्दों में 12 से 15 इंच तक। पंजों को अपने शरीर के विपरीत दिशा में कीजिए। वापस और इसके बाद में हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के लिए आपको दोनों पैरों को मिलाकर 90 डिग्री एंगल पर ऊपर की ओर उठाना है। 90 डिग्री कोण पर ऊपर की ओर उठा लीजिए दोनों पैरों को। हाई बीपी हार्ट के पेशेंट इस आसन का अभ्यास नहीं करें। हथेलियां भूमि पर, पैरों के पंजों की डायरेक्शन आपकी बॉडी की तरफ रहेगी, आपके शरीर की तरफ रहेगी, चेहरे की तरफ। घुटने सभी सीधे रखें, घुटने ना मोड़े। और श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए वापस धीरे धीरे नीचे आइए। प्रोटोकॉल के अनुसार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बना हुआ है, उसके अनुसार इस समय हम लोग सभी सामूहिक रूप से अभ्यास कर रहे हैं। पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए, कोहनियों तक का ग्रिप बनाते हुए दोनों जंघाओं का दबाव पेट पर डालते हुए ठुड्डी को घुटनों के बीच में लगा दीजिए। अपने दोनों पैरों के पंजों को सामने की ओर यानी कि अपने शरीर के विपरीत दिशा में खींच कर रखें। श्वासों को बाहर की ओर निकालकर यथासंभव रुकें। जिन्हें कमर दर्द है वे लोग अपना सिर ऊपर की ओर नहीं उठाएंगे। जिन्हें कमर दर्द रहता है वे लोग सिर को नहीं उठाएंगे। श्वास को बाहर की ओर रोकते हुए, बहुत उपयोगी, कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है, वात संबंधी व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए बहुत उपयोगी। विश्राम। आइए शवासन की ओर अग्रसर होते हैं। दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा, हथेलियां जंघाओं के पास, जंघाओं से 4 इंच की दूरी पर, डायरेक्शन आसमान की ओर, आधी मुट्ठी बंद। राइट हैंड साइड में आपका अपने चेहरा ढीला छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड में। और जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डेड बॉडी की भांति शव आसन।
बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे, शिथिल करें अपने शरीर को, रिलैक्स महसूस करें, एकदम ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। 2-4 बार लंबे गहरे श्वास लेना और बहुत धीमी गति से छोड़ना। भीतर यह अनुभूति कि अब तक जो अभ्यास किया उससे मुझे पूर्ण शांति, शारीरिक मानसिक तनाव से मुक्ति और आत्मबल और विशेष ऊर्जा की प्राप्ति। एक बार फिर राइट हैंड साइड में टर्न करते हुए उठकर बैठ जाएंगे। आपका चेहरा मंच की ओर इस तरीके से बैठे कि आप मंच की तरफ देख सकें। और आगे के अभ्यास के लिए हमारे बीच मेरे परम सम्मान के पात्र आदरणीय श्री मेघ सिंह जी भाई साहब उपस्थित हैं, जो कि क्रीड़ा भारती राजस्थान के संयोजक हैं। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और बहुत ही सम्मान के साथ आगे के कार्यक्रम के लिए मंच आपको सौंपता हूं। जय हिंद। अभी हम सब ने प्रोटोकॉल के अनुसार आसनों का अभ्यास किया। पंचकोशीय हमारे शरीर में अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय ये जो कोश बने हैं, इनमें अभी तक जो हमने किया ये क्रियाएं हमारी स्थूल शरीर को प्रभावित करती है। इससे आगे का जो प्राणायाम और ध्यान का विषय है वो हमारी मन और बुद्धि को ठीक करने के लिए, एक रूपता में लाने के लिए है। उसका अभ्यास हम करेंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गति विच्छेद है। अर्थात तस्मिन् सति का मतलब है जब वो हो जाए, यानी जब आसन सिद्ध हो जाए उसके बाद हमको ये प्राणायाम का अभ्यास करना है। अभी जो हमने आसन किए उसके कारण हमारे शरीर में स्थिरता और हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण हुआ है। अब प्राणायाम करने के लिए सभी कमर सीधी करके सुखासन में, पद्मासन में या जिस आसन में भी आप बैठ सकते हैं उसमें बैठें। कुर्सी पर भी बैठकर प्राणायाम किया जा सकता है। अभी हम सब अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार से रखेंगे। अपने तर्जनी को और अंगूठों को इस प्रकार मिलाइए और अपने पृष्ठभाग को घुटनों पर स्थापित कर लीजिए। कोहनी को थोड़ा मोड़ लीजिए, कमर सीधी। प्राणायाम करते समय पूरे शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए। मुख पर प्रसन्नता चाहिए। योग करते समय मुंह लटकाकर या शरीर को तनाव देकर नहीं करना, शांत चित्त होकर करना। जैसे हमारे देवनानी जी भाई साहब हर समय मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे सबके चेहरे पर प्रसन्नता चाहिए। शरीर को शिथिल छोड़िए। आंखें आधी खुली आधी बंद। नासिका के अग्रभाग पर अपना पूरा ध्यान। शरीर शांत, मन शांत। मैं चाहूँगा कि इस पूरे मैदान पर कोई खड़ा दिखाई नहीं दे। पीछे भी कुछ बंदूक साधक, कुछ व्यवस्था वाले खड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि एक बार सब बैठ जाएं। बाईं ओर भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर वातावरण। माननीय राज्यपाल महोदय की आशीर्वाद के साथ में और प्रकृति भी हमारा साथ दे रही है। बहुत सुंदर वातावरण में सभी प्राणायाम को प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एक शुद्धि क्रिया है, कपालभाति। श्वास को प्रयास पूर्वक बाहर की ओर छोड़ना और निष्क्रिय होकर शरीर को अपने आप श्वास अंदर की ओर लेने के लिए छोड़ देना। कपालभाति 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। झटके से श्वास को बाहर अपने डायफ्राम का उपयोग करते हुए शेष शरीर को स्थिर रखते हुए झटके के साथ श्वास बाहर निकालना। कपालभाति के 30 स्ट्रोक हम सब करेंगे। जिनको बीपी है, हाइपरटेंशन है या कोई मेजर सर्जरी हुई है पेट की, उनको ये क्रिया नहीं करनी है। सभी प्रारंभ करेंगे। कपालभाति। कपालभाति करते रहिए। इसको करने से हमारा जो ये ललाट है, इसका इसी को कपाल कहते हैं, ये चमकता है।
भगवान ने हमें सारे अंग, महत्वपूर्ण अंग नाभि के आसपास दिए हैं। हमारी लीवर, पैनक्रियाज, दोनों गुर्दे, हमारा आमाशय, ये सब इसके कारण सक्रिय होते हैं। पेट के आसपास जमा जो चर्बी है वो समाप्त होती है और हमारा पेट भी कम होता है, लचीला होता है। सब करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई गांठ हो शरीर में वो भी इससे समाप्त होती है। माताओं बहनों को जो समस्याएं होती है वो भी इससे ठीक होती है। कपाल भांति लगातार 30 स्ट्रोक करने के बाद पूरा श्वास एक बार बाहर निकालकर त्रिबंध लगाना और फिर शांत होकर बैठना, यथाशक्ति बाह्य कुंभक करना और उसके बाद मुंह से श्वास लेकर शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव करना। हर समय श्वास की गति का निरीक्षण करते रहिए। कहते हैं ना कि भगवान ने श्वासें गिनती की दी है, हमको हमारी श्वास की गति कम करनी है। अभी हम 15 से 20 बार श्वास लेते हैं। जैसे जैसे हम योग के अभ्यासी बनेंगे हमारी श्वास की गति कम होगी, क्योंकि इसका सीधा संबंध मन से है। जब आपका मन शांत होता है तो आपकी श्वास की गति भी कम होगी। अपनी श्वास की परीक्षा करिए, अपने आप को अपनी ओर से देखिए, भीतर की ओर शांति का अनुभव करिए। अगला प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। दोनों नामों से जाना जाता है। बाएं नासा छिद्र से लेना, दाएं नासा छिद्र से छोड़ना, फिर दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। दाहिने अंगूठे से अपने दाहिने नासा छिद्र को बंद करिए। अंतिम दोनों उंगलियों से बाएं को बंद करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां या तो सीधी रखेंगे या मोड़ लेंगे। इस प्रकार की मुद्रा बना लेंगे, शंख मुद्रा। और बाएं से लेकर दाएं से छोड़ना, दाएं से लेकर बाएं से छोड़ना। नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। अभी हम नाड़ी शोधन कर रहे हैं, इसलिए गति धीमी रखेंगे। बहुत धीमी गति से, स्नेह के साथ, लयबद्धता के साथ बाईं नासा छिद्र से श्वास लेना, दाएं नासा छिद्र से श्वास को छोड़ना, पुनः दाएं से पूरक करना और फिर बाएं से रेचक करना। इस प्रकार से यदि आप 27 चक्र प्रतिदिन करते हैं तो थोड़े ही समय में आपकी त्वचा चमकने लगेगी, आपके चेहरे पर अच्छा प्रभाव आएगा। सब आपके पूरे एक एक कोशिका को, जो हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं, उन तक ऑक्सीजन, शुद्ध वायु, प्राण वायु पहुंचेगी और जो प्राणायाम का लाभ है वो हमको मिलेगा। शास्त्रों में 16, 64, 32 का वर्णन है। 16 मात्रा पूरक, 64 मात्रा कुंभक और 32 मात्रा रेचक का हमें अभी समान मात्रा में करना चाहिए। नाड़ी शोधन करने से आपके शरीर के अंदर रक्त शुद्धि होती है, एक एक कोशिका को पोषण होता है और आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। अभी हम 4 चक्र करेंगे और 4 चक्र होने के बाद पुनः शांत चित्त होकर बैठेंगे। आती जाती श्वास का पुनः ध्यान करेंगे। दोनों नासा छिद्र जहाँ मिलते हैं उस स्थान पर अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। प्राणायाम करने से जो हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं, जो कार्टिलेक्स होते हैं, उनकी दीवारें मोटी हो जाती है। ध्यान करने से ये सब क्रियाएं और बढ़ जाती है और हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। इस अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन को प्रतिदिन 9, 18, 27 इस चक्र में करना चाहिए। जिनका हो गया है 4 चक्र, सभी शांत चित्त होकर बैठे। आती जाती श्वास पर अपना पूरा ध्यान, शरीर को स्थिर करने का प्रयास करिए। तस्मिन सति, इसको सिद्ध हो जाने के बाद ही प्राणायाम है, इसलिए सभी इसका अनुभव करें कि हमारी श्वास की गति कितनी कम हुई है, कितनी सहज हुई है, कितनी लयबद्ध हुई है। क्योंकि अभी गर्मी का प्रकोप है, अभी हम शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली करने के लिए जीभ को बाहर निकालकर दोनों तरफ से फोल्ड करना है, चोंच बनानी है,
और मुंह से श्वास को अंदर की ओर पूरक करना है। काकी मुद्रा कहते हैं इसको। और छोड़ते समय नाक से छोड़ना, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। ऐसा करने से आपका भूख और प्यास पर नियंत्रण होगा। यदि बहुत तेज कहीं गर्मी आपको अनुभव हो रही है तो शीतली एक बार कर लें, 8-10 बार इस शीतली का अभ्यास कर लें, शीतलीकरण कर लें। शीतली और शीतलीकरण दोनों में ही, शीतकारी दोनों करने से ही गर्मी कम होती है। अभी हम इसके 5-6 चक्कर करिए। जीभ से श्वास भरिए, नाक से छोड़िए, जीभ से श्वास भरिए, नाक से छोड़िए। इस शीतली प्राणायाम भगवान राम ने जब योग सीखा महर्षि वशिष्ठ से तो उन्होंने कहा, संसार सागर से पार उतरने की युक्ति का नाम योग है। योग न केवल शारीरिक अपितु मानसिक और आत्मिक सब प्रकार के सुख हमको देता है। इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन का इसको अंग बनाकर हमको करना चाहिए। शीतली करने के पश्चात अगले प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 2 प्रकार से करेंगे। पहले प्रकार में हम हाथों को ऊपर नहीं ले जाएंगे, पहले प्रकार में केवल यहीं रखेंगे और जिस प्रकार भंवरा गुंजन करता है उस प्रकार से गुंजन करते हुए केवल 3 बार भ्रामरी करेंगे। मेरे साथ करेंगे, मैं बोलूँगा पूरक और उसके बाद मैं कहूँगा प्रारंभ करें, तब हमको उच्चारण करना है। ओम में जो हम मैं कार करते हैं, मैं ओम, ये मैं नहीं है। भ्रामरी करते समय इसमें वाइब्रेशंस आने चाहिए, मस्तिष्क के अंदर हमारे उसके तरंगे पहुंचनी चाहिए। तो पूरे उत्साह के साथ में, पूरे उत्साह, एक बार मैं इशारा करूं तभी पूरक श्वास भरिए, पूरी अंदर प्रारंभ करिए। दो पूरक प्रारंभ करिए। पूरक प्रारंभ करिए। शांत चित्त होकर बैठना। भ्रामरी करने के कारण मस्तिष्क में उत्पन्न हुई तरंगों को अनुभव करिए। संसार का कोई भी व्यायाम मस्तिष्क के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तंतु है, उन तक नहीं पहुंचता है। केवल ये भ्रामरी प्राणायाम ऐसा है जो इसकी तरंगे वहाँ तक पहुँचती है, उसका लाभ होता है हमको। प्रकार 2 करेंगे भ्रामरी में। पहले सारी सूचनाएं सुनेंगे, उसके बाद करेंगे। भ्रामरी करने के लिए अपने अंगूठों को कान पर लगाना है। अभी कोई भी नहीं लगाएंगे, पहले पूरी सूचना सुनेंगे, क्योंकि आपने कान बंद कर लिए तो फिर सुनेंगे नहीं। इसलिए पहले मेरी सूचना सुनेंगे सभी। दोनों अंगूठों को कान पर लगाना है। हमारी दोनों ऊपर की उंगलियां तर्जनी और पास की मध्यमा ललाट पर, बाकी दोनों उंगलियां हमारी आंखों पर, और अंतिम उंगली को थोड़ा नाक के पास में लेना। एक बात। दूसरी बात, अपनी जीभ को मोड़ करके ऊपर की ओर ले जाना, खेचरी मुद्रा के रूप में। जब आप खेचरी मुद्रा करते हैं तो आपके कान अपने आप बंद हो जाते हैं। जो बहुत अच्छे अभ्यासी होते हैं भ्रामरी करने के लिए, वो खेचरी मुद्रा में करते हैं, उनको कान में उंगली लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। अभी हम सब दूसरे प्रकार से भ्रामरी करेंगे। अब पूरा करेंगे, 3 बार करना है, पूरक और फिर प्रारंभ करना। करिए सभी, स्थिति बनाइए, अंगूठों को कान में लगाइए दोनों। अभी 1 मिनट रुकेंगे, स्थिति ठीक से बना लीजिए। मैं कहूँगा पूरक, पूरक प्रारंभ करिए।
प्रारंभ करिए। पूरक प्रारंभ करिए। ब्राह्मणी करने के बाद शांत चित्त होकर बैठना। ब्राह्मणी करने के कारण मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली तरंगों का अनुभव करिए, ऊर्जा का अनुभव करिए। प्राणायाम हमारे पूरे होते हैं, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे ध्यान की ओर। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। थोड़ी धारणा और ध्यान की ओर आगे बढ़ते हुए अब जो क्रियाएं हैं वो सब हमारी मन और मस्तिष्क से जुड़ी है। सभी शांत चित्त होकर बैठ जाएं, आंखें सब बंद कर लें। ध्यान करने के लिए शरीर को शिथिल छोड़ दें। अपना पूरा ध्यान ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करिए, जहाँ हमारी पीयूष ग्रंथि होती है। बहुत ही सुंदर वातावरण। ललाट के मध्य भाग पर ध्यान केंद्रित करके मन ही मन अच्छे संकल्प, जब हमारा मन शांत होता है तभी हमारा मस्तिष्क का दूसरा भाग जो बहुत बड़ा है उसकी सक्रियता बढ़ती है और उसमें किया गया संकल्प हम निश्चित रूप से पूरा करते हैं। इसलिए मन ही मन दोहराना है, बोलना नहीं है। केवल मन ही मन जो बातें मैं बोल रहा हूँ उनको अपने मन में संकल्प के रूप में रखनी है। प्रभु की असीम कृपा मुझ पर बरस रही है। मैं परम पिता परमेश्वर की संतान हूँ। सूर्य की स्वर्णिम की रश्मियां ललाट के माध्यम से मेरे भीतर की ओर प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्तियां, ऊर्जा, तेज, ओज, प्रकाश, सुविचार सब मेरे भीतर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ। हमारे मन की एक अवस्था है कि या तो वो अतीत का विचार करता है या भविष्य की कल्पना करता है, लेकिन उसका जो स्वाभाविक प्रकृति है वो आनंद की है, वर्तमान की है। इसलिए वर्तमान में रह करके एक आनंद का अनुभव करिए, न भविष्य की कल्पना करिए, न अतीत का विचार करिए। विचार आएंगे, विचार चले जाएंगे। विचार को परीक्षा भाव से देखिए, जैसे हम एक चलचित्र देखते हैं। विचार के साथ हम स्वयं को नहीं जाना है, उसको जाने दीजिए। हमको यही आनंद की अवस्था में रहना है। प्रभु की असीम कृपा के कारण मेरे भीतर के सारे रोग, दोष, कुविचार, बीमारियां, सभी प्रकार की कमजोरियां बाहर की ओर जा रही हैं। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं आनंद की अवस्था में हूँ। प्रातःकाल की इस मधुर वेला में ललाट के मध्य भाग पर सूर्य की स्वर्णिम रश्मियां फैलती हुई अनुभव करिए। एकदम शांत चित्त होकर हम 1 मिनट के लिए अपने इष्ट का ध्यान करें, गायत्री का पाठ करें, ओम का उच्चारण करें मन ही मन। सभी ओर से ध्यान को समेटकर, जैसे कछुआ अपने सब अंगों को भीतर की ओर समेट लेता है, उसी प्रकार से केवल एकाग्र एक बिंदु पर धारणा और उससे आगे बढ़ते हुए ध्यान। 1 मिनट के लिए सभी शांत चित्त होकर बैठे, आनंद का अनुभव करें।
धीरे धीरे अपनी चेतना को लौटाते हुए वापस अपने इस स्थूल शरीर की ओर आते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को लौटाते हुए प्रभु का आभार प्रकट करते हुए मेरे साथ दोहराएंगे। हे प्रभु, मेरा आज का दिन सबसे शुभ दिन हो। मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए उपयोगी बनूं। मेरे सारे मनोरथ पूर्ण होए। ओम शांति शांति शांति। अब आगे के लिए हम सबको अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुसार संकल्प और शांति पाठ का दोहरान करना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योग गुरु कुलभूषण बैराठी जी और मेघराज जी, हमारे योग गुरु। आप सभी योग साधक, योग प्रेरकों की उपस्थिति आभास है दैदीप्त प्रकाश पर्व का, और भास्कर देव अपना पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं। एक पुनर्जागरण युग आरंभ हो चुका है। माँ भारती के गौरव सम्मान को सर्वोच्च शिखर तक ले जाने के संकल्पों के सूत्र बांधे जा चुके हैं। आर्यावर्त को विश्व का सिरमौर बनाकर एक बार फिर विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया जा चुका है। आइए यहाँ पर हम आज संकल्प लेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय से अनुरोध, हमें संकल्प दें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। और हम ये कहेंगे, क्या कहीं पर अल्प की पूजा हुई है? काल के घर कल्प की पूजा हुई है। कर्म के इतिहास के पन्ने बताते हैं, हर जगह संकल्प की पूजा हुई है। हम सब ने संकल्प लिया और आइए अंतर के तारों को प्रार्थना के साथ जोड़ें, शांति पाठ के साथ हम सब की मंगल कामना के लिए, क्योंकि हम वो हैं जो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। शांति पाठ। सभी हाथ जोड़कर प्रणाम की स्थिति में आ जाएं। मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे कल्याण मंत्र। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रगड़कर गर्म करना, संपुट बनाकर आंखों पर रखना, प्रसन्नता के साथ आंखें खोलना और एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखना। सबका आज का दिन सबके लिए शुभ हो। सभी को आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय मैं योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी।